अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, बॉर्डर्स दुनिया की सबसे सिक्योर प्लेसेस में से एक हैं। हर मुल्क अपनी सरहदों की हिफाजत करता है ताकि कोई बगैर इजाज़त के मुल्क में दाखिल ना हो सके। नॉर्मली बॉर्डर्स एक जैसे ही होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अनयूजुअल बॉर्डर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, द कोरियन DMZ। दोस्तों, आमतौर पर जब किसी बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है तो वहां अक्सर फेंस लगे होते हैं और आर्म फोर्सेस देखने को मिलती हैं। वो आपको चेक करती हैं और वहां से गुजरने की इजाजत देती हैं। लेकिन ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे प्रोटेक्टेड और खतरनाक तरीन बॉर्डर है। ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। इस इलाके में बहुत ही हाई सिक्योरिटी होती है। इसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया ने अभी तक साउथ कोरिया के साथ अपनी जंग खत्म नहीं की। यहाँ पर दोनों ममालिक में से किसी की फौज नहीं आ सकती और इसके आगे 4 किलोमीटर के बाद दोनों ममालिक की हदूद शुरू हो जाती है। ये बॉर्डर 1953 में बनाया गया था। इस पूरे एरिया में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पर दोनों ममालिक के लीडर्स मीटिंग्स कर सकते हैं और ये जगह बिल्कुल इसके मिडल में वाक़या है। इस जगह पर कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जहां पर इनके दरमियान में मुज़ाकरात होते हैं। इन बॉर्डर्स पर आए दिन कोई ना कोई हादसा पेश आता है, क्योंकि इनकी आर्मीज अगर दूर से भी किसी को देख लें तो वो इसे गोली मार देती हैं। इस बॉर्डर को कोई आम शहरी चाहकर भी क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि यहां से गुजरने वाले को देखते ही शूट कर दिया जाता है। ये रियली बहुत डेंजरस है। नंबर 7, होटल अरबिस। दोस्तों, बॉर्डर हर मुल्क के लिए बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि ये इसकी बैकबोन की तरह होता है। आज से कई सौ साल पहले जब बॉर्डर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तब हर मुल्क ये चाहता था कि लैंड का सबसे अच्छा एरिया इनके हिस्से में आए। लेकिन जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बॉर्डर्स बनाने की तजवीज दी तो लैंड्स को लेकर बहुत से मसाइल क्रिएट होने लगे, जिनमें से एक ये होटल भी है। इसे 1920 के दौर में स्विट्जरलैंड के अंदर बनाया गया था। तब ये एक ग्रोसरी स्टोर और एक बार हुआ करता था, लेकिन जब बॉर्डर बना तो इसका बाहर वाला हिस्सा फ्रांस में आ गया और ये होटल 2 कंट्रीज में बट गया। ये बात सुनने में तो अजीब लगती है, लेकिन अगर आप इस होटल में एक कमरा बुक करते हैं तो आपका बेड आधा फ्रांस में होता है और आधा स्विट्जरलैंड में। ये होटल दोनों कंट्रीज के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। इसकी विंडो से आपको दोनों ममालिक की खूबसूरती देखने को मिल सकती है। सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पर दोनों ममालिक की करेंसीज भी चलती हैं। वेल, इससे ज्यादा कूल बॉर्डर आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 6, यंग होल्स। दोस्तों, मोस्टली बॉर्डर्स नेचुरल ज्योग्राफी पर बनाए जाते हैं या फिर लॉ मेकर्स मिलकर इन्हें बनाते हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया का एक टाउन है जो कि इसकी रियासत टायरोल में वाक़या है। ये एक छोटा सा एरिया है, पर हैरानगी की बात यह है कि इसको चारों तरफ से जर्मनी ने घेरा हुआ है। असल में इस इलाके की ये अजीबोगरीब सिचुएशन कारोबारी लेन देन के नतीजे में बनी थी। सन 1342 में ऑस्ट्रिया के एक लोकल रेजिडेंट ने जर्मनी की लैंड का एक हिस्सा एक जर्मन से खरीदा था और इसे अपनी स्टेट में शामिल कर लिया था। इसीलिए ये इलाका जर्मनी में होने के बावजूद ऑस्ट्रिया की मलकियत है। यहाँ पर अगर कोई बाई रोड जाना चाहता है तो इसे जर्मनी का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। वैसे तो ये टाउन ऑस्ट्रिया की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग जर्मन रूल्स को फॉलो करते हैं। इस टाउन में मेल भेजना भी काफी मुश्किल काम है, क्योंकि भेजने वाले को समझ ही नहीं आती कि वो किस मुल्क का पोस्टल कोड यूज करे। सालों से यहाँ के लोग इस अजीबोगरीब कंडीशन का सामना करते चले आ रहे हैं। ये टाउन वाकई में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 5, खुंजराब पास। दोस्तों, खुंजराब पास का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत बॉर्डर्स में से एक माना जाता है। ये बॉर्डर 1982 में बनाया गया था। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बनाया जाने वाला बॉर्डर है, जो कि कराकोरम की पहाड़ियों से होकर गुजरता है। इसकी ऊंचाई 17,400 फीट है। हालांकि इस बॉर्डर को बनाने के लिए आसान रूट्स का इंतखाब भी किया जा सकता था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चाइना अथॉरिटीज का ख्याल था कि ये रास्ता एक सेफ ऑप्शन साबित होगा। ये चाइना की नेशनल हाईवे 314 पर वाक़या है, जबकि पाकिस्तान में ये सोस्त गांव से 75 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यहाँ पर कस्टम और इमिग्रेशन पोस्ट भी मौजूद है। इस इलाके में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से यहाँ से गाड़ियों का गुजरना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसलिए इस बॉर्डर को दिसंबर से अप्रैल तक कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा इस बॉर्डर में 2 और क्वालिटीज भी मौजूद हैं। एक तो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची ATM मशीन बनाई गई है, जो कि समुद्र की सतह से तकरीबन 15,400 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। ये बॉर्डर सच में बहुत अमेजिंग और खूबसूरत है। नंबर 4, लिलिविया। दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा टाउन है जो कि स्पेन की कैटालोनिया रीजन में वाक़या है, लेकिन ये स्पेन के दूसरे इलाकों की तरह स्पेन का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस टाउन के चारों तरफ फ्रांस मौजूद है और ये इलाका फ्रांस के दरमियान
ध्यान में आता है। ये अजीबोगरीब सूरत हाल 1500 साल पहले पेश आई थी। उस वक्त ये इलाका सरदानिया का दारहुकूमत था, लेकिन बॉर्डर बनने के बाद बहुत से इलाकों के साथ साथ ये टाउन ऑफिशियली फ्रांस की हदूद में आ गया था। सन 1659 में एक एग्रीमेंट के तहत इस मसले को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन मुआहदा ये हुआ था कि स्पेन के गांव इन्हें वापस कर दिए जाएंगे और ये इलाका एक टाउन था। स्पेन के इस गांव में रहने वाले लोग एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन से गुजरते हैं। जब इन्हें अपने ही मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना होता है तो फ्रांस का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। अगर फ्रांस चाहे तो वो इस एरिया को लीगली तौर पर क्लेम भी कर सकता है, लेकिन वो स्पेन के साथ तिजारती ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। रिसेंटली इन दोनों कंट्रीज के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया और वो ये है कि स्पेन के रेजिडेंट इस बॉर्डर से बगैर रोक टोके गुजर कर जा सकेंगे, लेकिन फिर भी ये बॉर्डर बहुत ही वियर्ड है। नंबर 3, लेक कॉन्स्टेंस। दोस्तों ये जो ब्यूटीफुल लेक आप देख रहे हैं ये असल में किसी एक नहीं बल्कि तीन कंट्रीज की प्रॉपर्टी है। इनमें जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया शामिल हैं। ये लेक अपनी नेचुरल पोजीशन की वजह से इन तीनों ममालिक की बाउंड्रीज को टच करती है। इस लेक में यूरोप के सबसे इंपॉर्टेंट रिवर से पानी आता है जिसका नाम रिवर राइन है। ये पानी स्विट्जरलैंड और जर्मनी से होकर इस लेक में पहुंचता है। इस लेक में कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जिससे ये पता चल सके कि कौन से मुल्क की हद कहां तक है। इवन इन तीनों ममालिक की गवर्नमेंट खुद नहीं जानती कि इस लेक में इनका हिस्सा कहां तक है। ये दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग बॉर्डर्स में शुमार किया जाता है। नंबर 2, पेनन दी विलेज। दोस्तों ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं ये स्पेन की एक प्रोविंस में मौजूद है जो कि मोरक्को की कोस्ट पर वाक़या है। इस जजीरे पर स्पेन का बॉर्डर है। यहाँ पर स्पेनिश मिलिट्री हर वक्त पहरा देती है। ये जजीरा बहुत ही छोटा है, इसलिए यहाँ की आबादी बहुत ही कम है। इसको दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर कहा जाता है। ये सिर्फ एक छोटे से पहाड़ पर मुश्तमिल है। स्पेन ने 16वीं सदी में इस पर कब्जा किया था। मोरक्कन्स ने इस पर काफी सारे एतराजात किए क्योंकि ये जजीरा इनकी कोस्ट की हदूद में आता था। इन्होंने इस पर काफी अरसा प्रोटेस्ट किया लेकिन कोई फायदा ना हुआ। इवन कि रिसेंटली 2012 में भी मोरक्कन्स ने इस जमीन को वापस लेने के लिए बहुत ज्यादा एहतजाज किया, लेकिन ये मसला हल ना हो सका। इस बॉर्डर तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और ये रास्ता मोरक्को से होकर गुजरता है। यहाँ पर मिलिट्री सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के जरिए आती है। यहाँ पर लैंड के जरिए जाने की इजाजत किसी को नहीं है। हालांकि स्पेन को भी बॉर्डर तक रसाई के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो ये जजीरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये सच में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 1, पासपोर्ट आइलैंड। दोस्तों ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं ये सऊदी अरब और बहरीन के बॉर्डर पर वाक़या है। इसे किंग फहद पासपोर्ट आइलैंड या सिंपली पासपोर्ट आइलैंड भी कहा जाता है। बहरीन और सऊदीया आपस में कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाना चाहते थे, इसलिए 1981 में इन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान हाईवे बनाने का फैसला किया। ये 25 किलोमीटर का रास्ता था जो कि 5 ब्रिजेस के ऊपर बना हुआ था और ये दोनों कंट्रीज को मिलाता था। क्योंकि ये दो अलग अलग ममालिक थे इसीलिए इनके दरमियान एक चेक पोस्ट होना जरूरी थी ताकि ये देखा जा सके कि बॉर्डर को कौन क्रॉस कर रहा है। लेकिन ये दोनों ममालिक नहीं चाहते थे कि ये चेक पोस्ट इनके इलाके में आए, इसीलिए एक मसनूई जजीरा बनाने का फैसला किया गया ताकि वहां पर कस्टम ऑफिस बनाया जा सके। ये जजीरा बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से गुजरने वाले को बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है। ये सच में कमाल है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।